पिछले दिनों जमीन कब्जे की शिकायत को लेकर पुलिस थाना बाणगंगा की टीम जसराज मेहता के घर नोटिस तामील कराने पहुंची थी। इस दौरान जसराज मेहता द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। वहीं अब जमीन मालिकों ने सामने आकर मेहता पर फर्जी प्लॉट बेचने और गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। बता दें आपको, जानकारी के अनुसार नंदबाग कॉलोनी में कुछ लोग पूर्व फर्जी प्लॉटिंग का मामला लेकर सामने आए थे। मामला जमीन मालिक संदीप यादव और महेंद्र सिंह का कहना है कि जसराज मेहता ने कथित रूप से कब्जा कर कई प्लॉट बेच दिए और कुछ मामलों में फर्जी नोटरी के माध्यम से गरीब लोगों को प्लॉट थमा दिए। जमीन मालिकों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने प्लॉट वापस मांगने के लिए जसराज मेहता से संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही प्लॉट वापस कर देंगे, लेकिन अब तक ना तो प्लॉट लौटाए गए हैं और ना ही पैसे दिए गए हैं। संदीप यादव ने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी तक को की जा चुकी है। अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच भी की गई और जमीन मालिकों के पक्ष में कार्रवाई करने की बात भी कही गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई प्रभावित हो रही है। वहीं संदीप यादव ने पुलिस प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा, थाना बाणगंगा पुलिस नोटिस तामील कराने गई थी, लेकिन जसराज मेहता द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। उन्होंने इसे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करती रही है। पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। थाना प्रभारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो और आरोप सामने आए हैं उसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत अफवाह फैलाई या फिर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो फिर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कुछ बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और ये किसान कौन है? ये जो किसान के नाम से ये खबर चली है, ये जसराज मेहता है और इसके खिलाफ हमारे यहाँ फरियादी एक पक्ष है जिसके 3-4 लोगों ने एक शिकायत की है। इसमें उनका दावा है कि उनकी जमीन वहाँ पर जो उनके नाम से है और वो उसके स्वामी है, उसमें से करीब 17 प्लॉट जसराज मेहता द्वारा अन्य लोगों को बेच दिए गए हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की थाना बाणगंगा द्वारा जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ही पुलिस द्वारा जो अनावेदक है जसराज मेहता, उसको नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस वहाँ पहुंची थी और उसके बाद उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन उसमें अभी जांच जारी है और इसमें जो पुलिस को अनावेदक को परेशान करने के संबंध बताया गया वो पूर्णतः सत्य है। वह जांच की प्रक्रिया है कि हम किसी व्यक्ति को पहले नोटिस देकर के उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हैं और उस अवसर देने के लिए और उसका बयान लेने के लिए हमने नोटिस जारी किया। सर, ये जसराज मेहता पूर्व में भी कॉलोनी के मामलों में बंद हुआ है और थाना बाणगंगा में इसके कई रिकॉर्ड हैं। हाँ, जसराज मेहता का जो अभी तक पता चला है कि बाणगंगा में एक अवैध कॉलोनी काटने के लिए नगर निगम के द्वारा जांच करने के पश्चात एक मुकदमा दर्ज कराया था, एक हीरानगर में कराया था और अन्य अपराधों की जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं तो उसकी दलील जुटाई जा रही है। पूर्व में इनके द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जगह पे या दूसरों की जगह पर प्लॉट काट के बेच दिए गए थे और वो अवैध तरीके से बेचे गए हैं नोटरी के आधार पर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस उसके घर में घुसी थी, जबकि वीडियो में क्लियर दिख रहा है पुलिस उसके घर के सामने थी, अंदर नहीं घुसी थी। हाँ, घर में नहीं घुसी थी। एक्चुअली उसको नोटिस तामील ही कराना था, कोई अभी ऐसा भी अपराध दर्ज भी नहीं हुआ है और शिकायत जांच में उसको अवसर दिया जाना था, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उनको क्या कहना है इस संबंध में। तो केवल नोटिस तामील करने गई थी, उसके घर के सामने से आवाज करके उसको बुलाया था। जब कोई नहीं मिला तो पुलिस बाद में वापस आ गई थी। 15 से 20 साल पुराना बता रहे हैं जमीनी विवाद है। ये बाणगंगा क्षेत्र में लगातार जमीनी विवाद चलते रहते हैं, उसमें आपस में इनकी बातचीत नोटरी के आधार पर और दूसरी चीज चलती रहती है। जब अनावेदक पक्ष को और आवेदक पक्ष को दोनों पे कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो पुलिस के शरण में लोग आते हैं और पुलिस को शिकायत करते हैं और पुलिस उसकी जांच करती है। कई मामले बहुत पुराने होते हैं, कुछ मामलों में नोटरियां पुरानी होती हैं लेकिन लोगों का कहना होता है कि ये सौदे हुए बिल्कुल नए हैं। तो इन सब की जांच करने के पश्चात ही तथ्यात्मक जो प्राप्त होगा रिपोर्ट उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। जसराज मेहता का कहना है कि उसने कई बार रिपोर्ट की कॉपी मांगी लेकिन उसको दी नहीं। हमने नोटिस दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है और शिकायत की जांच के दौरान वो यदि शिकायत की कॉपी मांगते हैं तो वो हम जो शिकायत में जो आरोप आवेदक पक्ष ने लगाए हैं वो हम उनको देते हैं। यदि शिकायत पूरी कॉपी अभी मांग रहे हैं तो अभी तो शिकायत जांच के दौरान है, उस समय डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दिए जाते हैं। यदि शिकायत जांच पूरी हो जाएगी तो वो मांगे कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कितनी सच है? नहीं, ये सच नहीं है, दबाव नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके द्वारा ही प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत से शिकायत की है।
क्योंकि सामान्य तौर पे अनावेदक पक्ष को बुलाया जाता है तो वो उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और जो सच्चाई होती है वो सामने आती है। तो ये जो खबर चली थी ये बिल्कुल निराधार असत्य है। यस, ये इसमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। ये तो केवल कई बार अनावेदक पक्ष जो ज़्यादा तेज और चालाक होते हैं वो पुलिस पर दबाव बनाने की वजह से इस प्रकार की शिकायतें चलवाते हैं। और लेकिन जो सच्चाई है वो सामने चूंकि स्पष्ट है, हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था और अभी भी वो चाहे तो अपना पक्ष रखें, उनके पास जो भी तथ्यात्मक जानकारी उपस्थित कराए और शिकायत में आपका परिचय? मैं सियाराम सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी।